Hello and welcome back to Notice PSC. I am your English faculty Rebecca Donga. जो हमने पहले क्लासेस में किया था जिन्हें स्टेट एग्जाम्स हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, जितना भी पीवीक्यू सेंट्रल का हो, जितना भी पीवीक्यू है, हम वो सारे डिस्कशन स्टार्ट किए थे, राइट। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन है। पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक पेपर, तो उसी का हमने एक टॉपिक वाइज किया था। उसके बाद मैंने बोला कि हम चैप्टर वाइज करेंगे, राइट। सॉरी, टॉपिक वाइज किया था, उसके बाद मैंने बोला था कि ये हम पेपर वाइज करेंगे। तो ये एक पेपर वाइज है। दिस इज वन ऑफ द पीओक्यूज ऑफ एसएससी, ठीक है। लेकिन एसएससी में हो जैसे कि कॉन्सेप्ट टॉपिक्स तो सेम ही होता है, बैंकिंग हो या एसएससी, राइट। बैंकिंग हो या एसएससी टॉपिक सेम होता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ओके। लेकिन ग्रामर तो सेम है, इसलिए पीवाईक्यू जितना है आप लोग देखिए और हमारे साथ जुड़िए, और हम ये सारे जितना भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। चलो, विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सो पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का हमने पहले भी एक प्रॉपर सेशन कंप्लीट कर लिया था कि वेरी बेसिक से हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है कैसे बनता है, राइट। उसका उसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे कैसे कैसे पैसिव बनाते हैं, कैसे एक्टिव बनाते हैं, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसएससी वाले में बहुत सारे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है। एसएससी जो भी लेवल वाला हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, जितना भी लेवल का है वो सारे पूछे जाते हैं। बैंकिंग, ठीक है। तो यही है जो कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसी का सोड टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो इसी का यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हो गए और वर्ब हो गए। एक सेकेंड, सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गए एंड ये ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमारा ये आ गया, सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। तो इसी को पैसिव, हमने पैसिव बोला था कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा, इसको इंटरचेंज करेंगे, राइट, इसको इंटरचेंज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और ये सब्जेक्ट है यहाँ पे चला जाएगा, इंटरचेंज होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बोला था। तो यहाँ पे देखो कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वाला जिसकी इसका सो द टाइगर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। सो तो ऐसे हो गए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, द टाइगर सो बाय इसका इन द फॉरेस्ट, ये द टाइगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमें चाहिए था ना। द टाइगर सो लिखा हो यहाँ पे बाय इसका, ये तो इंटरचेंज हुआ है लेकिन गलत क्या हो गई, यहाँ पे सो हो गए, ठीक है। तो फिर द टाइगर वॉज सीन बाय इसका इन द फॉरेस्ट, टाइगर द टाइगर सीन वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट, जंगल ने उसको देखा, टाइगर को देखा नहीं ना, तो ये गलत हो गई। टाइगर को जंगल ने देखा बोल रहे, फिर इसी का यहाँ पे फॉरेस्ट की तरह यूज कर दिया, तो ये गलत हो गई, राइट। तो ये गलत हो गई। तो फिर से नेक्स्ट वाला क्या है, द टाइगर वॉज सीन बाय इसिका इन द फॉरेस्ट। तो वीची लगता है, वॉज बाय वॉज सीन, वो वीची लगता है कि पैसिव में मैंने बोला था वीची लगता है, राइट। पैसिव में हमारा वीची लगता है, तो ये वीची हो गई, हेल्पिंग वर्ब प्लस वीची। तो क्या लग गया, द टाइगर वॉज सीन बाय इसिका इन द फॉरेस्ट। बाय किसके द्वारा दिखाई दिए थे, बाय इसिका, राइट। ये सब्जेक्ट था, इधर था सब्जेक्ट था, और इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, किसके द्वारा देखा गया, किसके द्वारा देखा गया, बाय इसिका, राइट। तो ये हो गए हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और यही सही आंसर है। द टाइगर सीज इसिका इन द फॉरेस्ट, टाइगर ने इसिका को देखा, ये तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था, इस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, राइट। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना था, ठीक। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से हमें चेंज करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया। बाय तो हमें यूज करना ही करना है, तो ये सीन होगा, सो नहीं होगा,
सी सो सीन होता है ना, तो सीन होगा वीच ही लगेगा हमें। ये भी सही था लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट लगा दे इसलिए ये गलत हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फिर से देखो, भर भर के मैंने बोला सिनोनिम्स एंटोनिम्स भर भर के आते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स को हमें निकालना है, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट सबसे सही वाला सिनोनिम्स को निकालना है। तो मैंने क्या बोला, सब सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये से नहीं होता कि एग्जैक्ट मीनिंग दिया जाए, एग्जैक्ट नहीं होता है, डिट्टो नहीं होता है, ठीक? उसके क्लोज मीनिंग होता है, उसके आसपास थोड़ा सा ऑप्शन से हमें एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो एलिमिनेट कैसे करना है ये भी मैंने समझाया था, राइट। फिर भी चलो, इनवेंडो, इनवेंडो, ओके, इसका इनवेंडो भी बोलते हैं, इनवेंडो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोज, क्रूड, रैग और इंसिनुएशन। कौन सा प्रोज क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा ऊपर करेंगे अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। प्रोज क्या होता है, प्रोज, प्रोज एक जैसे कि रिटन स्पोकन, जिस चीज को हम राइटिंग में लिखते हैं, लाइक प्रोज को हम क्या बोलते हैं, एक पैसेज की तरह, ओके। एक कोई भी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रिटन फॉर्मेट में जो भी होता है, ऑर्डिनरी प्रोज एंड पोइट्री हम लिखते हैं ना, प्रोज पोइट्री में हम पोइट्री लिखते हैं कि दूसरे राइटर ने क्या लिखा वो पोइट्री में लिखते हैं। और फिर प्रोज होता है, प्रोज जो भी नॉर्मल कोई लिखा हुआ पैसेज हो गए ये सारे टाइप, ठीक है। क्रूड फिर से क्या होता है, क्रूड का मीनिंग क्या है, क्रूड, क्रूड का मीनिंग होता है जो हम क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ होता है, जो उसको फिल्टर नहीं किया गया होता है, ओके। या फिर उसको अन इवन भी बोल सकते हैं, क्रूड को हम अनइवन भी बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल अनइवन, ठीक है। क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल्स की तरह हम यूज करते हैं। रैक का मतलब हो जाए टॉन होना, ठीक है, रैक मतलब किसी चीज को फाड़ देना, ठीक है, रैक। तो क्या होगा, हम टॉन लिखेंगे, ठीक है, टॉन। या फिर उसका क्या और क्या हो सकता है, टॉन, टॉन रैक का मतलब टॉन होता है, ओके, सॉरी, रैक का मतलब ऑर्डिनरी, रैक का मतलब टॉन। रो का फिर से एक और हो सकता है, जैसे कि अनरिफाइंड फॉर्म, जो फॉर्म अनरिफाइंड फॉर्मेट में जो फॉर्म जो हम यूज करते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला ऑयल, ऑयल को पेट्रोलियम, जैसे कि क्रूड ऑयल यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, फिल्टर करते हैं, पेट्रोलियम होता है, फिर से हम जो ऑयल गाड़ी में जो यूज करते हैं, बाकी क्या क्या बोलते हैं उसको, मोबिल या फिर कुछ कुछ सब हम फिल्टर करते हैं, राइट। और वैसलीन हो गए, वे सारा भी है, ये सारे के सारे भी क्रूड ऑयल के रिलेटेड ही है, ठीक है, क्रूड ऑयल से ही निकाला गया है। तो उसको अनरिफाइंड फॉर्म, जो फिल्टर नहीं किया गया उसको, उसका प्रॉपरली उसको जांच नहीं किया गया है, बस उसको रॉ मटेरियल्स की तरह रख रहे हैं, तो वही हो गया हमारे क्रूड और रॉ, ठीक है। टोन का मतलब हो गए हमारा रैग, ठीक है। इंसिनुएशन, व्हाट इज इंसिनुएशन, हम किसी चीज को इंसिनुएट करते हैं तो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, ओके। इंसिनुएशन का मतलब हिन होता, हिन भी बोल सकते हैं और सजेशन, सजेस्ट भी बोल सकते हैं। किसी इंसान को हिंट देते हो या फिर किसी चीज को इंसिनुएट करते हो तो क्या करते हो, उसको सजेस्ट करते हो, हिंट देते हो किस चीज के लिए, टू डू समथिंग बैड, ओके, ये नेगेटिव है, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग बैड, किसी गलत काम के लिए हम किसी इंसान को इंसिनुएट करते हैं, इंसिनुएशन मतलब हिंट देना, सजेशन देना, ठीक है, हिंट देना, सजेशन देना होता है, और इसका वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, किसी के लिए अलग है, ठीक है। तो इंसिनुएशन, हिंट, सजेस्ट, टू डू समथिंग बैड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, select the most appropriate options that can substitute the underlined segment in the given section। तो यहाँ पे क्या है कि select the most appropriate option that can substitute, तो substitute यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उस चीज को सब्सटीट्यूट, रिप्लेस कौन सा करें, सब्सटीट्यूट का मतलब रिप्लेस, ठीक है।
किसकी कौन से सेगमेंट से, इन ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन से वर्ड, कौन से वाले से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसी को हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है। Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using Spy Family एक ग्राफिक नॉवल है, उसमें क्या क्या है, जो वर्क है वो काम किया गया है एक स्टोरी को बताने के लिए रीडर को, कैसे, अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट, अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट, तो ये कौन सा फॉर्मेट में हमें बताया गया है, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है। uninterrupted art in a traditional format या फिर sequential art in a traditional format, existential art in a traditional format या sedimental art in a traditional format या longitudinal art in a sedimental, ये फॉर्मेट होगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सही होगा। ग्राफिक नॉवेल्स में क्या होता है, ग्राफिक नॉवेल्स एक सीक्वेंस के बाद एक, मतलब एक सीन के बाद एक सीन ऐसा कुछ हो गए, तो दूसरे सीन में ये खत्म होगा, दूसरा सीन आएगा, मूवी में जैसे देखते हो दूसरा सीन आएगा फिर से दूसरा सीन, तो एक सीक्वेंस बनता है ना, सीक्वेंस माने एक के बाद एक, ओके, एक के बाद एक सीक्वेंस बनता है, तो उसी को सीक्वेंस कॉमिक। तो स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल दैट इज अ नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग सीक्वेंशियल और इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। कॉमिक फॉर्मेट में क्या होता है कि एक पेज के बाद एक ना सेटिंग होता है। ठीक है। सेटिंग मतलब एक सीन होता है, उसके बाद दूसरा सीन, उसके बाद दूसरा सीन, दूसरे बाद दूसरा सीन, तो एक सीक्वेंस बनता है, इन सबका सीक्वेंस बनता है। ठीक है। उसी का एक्सिस्टेंशियल नहीं होगा और सेडिमेंटल भी नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होगा, तो ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर फर्स्ट वन बन गए। ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate synonyms of the given word fatal। फेटल का मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स कौन सा होगा, फेटल का मीनिंग क्या होगा, फेटल कोई भी चीज जैसे कि कुछ खराब हो गई हो, डेडली हम बोल सकते हैं फेटल, और खराब तरीके से कुछ हो गया है। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फेटल। ठीक है। एफ फेटल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर सही होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फेटल का मतलब डेडली, डेंजरस, फेटल का मतलब डेडली, डेंजरस, तो सिनोनिम्स हमें चाहिए था, तो हमारे क्या होगा, जोवेल मतलब फ्रेंडली, अमेबल, ओके, इजी मतलब समथिंग दैट इज इजी टू डू, ये तो लिखना ही ना पड़ेगा, एडिशनल, एड ऑन करना, ओके, डेडली मतलब डेंजरस फैटल, तो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा डेडली। ठीक है। डेडली, तो हमारा सिनोनिम्स बनेगा यहाँ का नंबर 4 का कौन सा, डेडली। ठीक है। नेक्स्ट वन, the following sentence has been divided into 4 segments. Identify that contains an error। तो कहाँ में कौन सा error डिटेक्शन है इसका, कौन सा पोर्शन में आपका सेगमेंट में error है बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड no informations about the accident या फिर सॉरी इंसिडेंट। Mr. Abhilas and his family have received no informations about the incident। तो मिस्टर अभिलाष और उसके फैमिली ने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं किया अबाउट द इंसिडेंट, कुछ हुआ था उसके बारे में उन लोग को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ में क्या इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये हो गई एरर, यहाँ पे है कौन से सेक्शन में है, नंबर 2 में। ठीक है। क्यों बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक नाउन है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशन एस एड नहीं करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक रूल है ग्रामर में, जैसे कि नाउन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारा नाउन में अनकाउंटेबल नाउन, ओके, अनकाउंटेबल नाउन के रूल्स यही है कि उसमें हम एस ई एस ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, ये दोनों हम ऐड नहीं करेंगे, ना कि उसके आगे ए और एन ऐड करेंगे। ठीक है। ये दो भी ऐड नहीं कर सकते।
तो क्वेश्चन रह गया कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, कौन से टाइप के नाउन्स आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन से ऑप्शन आ गए, जैसे कि हमारा आ गया ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल होगा, और जितने भी मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होगा। ये दोनों का जितना भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। उसके साथ में हम एस ई एस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके। काउंट नहीं कर सकते क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि मैंने 2 इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, 4 इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। आई रिसीव, हम मैं इसको सेम चीज को क्या बोल सकते हो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो, या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो लेकिन जो है, क्या है, यहाँ पे मैं एस ऐड नहीं कर सकती, यहाँ पे भी एस ऐड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंफॉर्मेशन को आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। वो लिखा हुआ जो होता है पेपर में या फिर मैसेज में जो आता है, वो हम लेटर्स देखते हैं, लेटर्स देखते हैं, एबीसी लिखा हुआ हम देखते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन एज अ वर्ड, ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पकड़ो ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैं नहीं बोल सकती ना, ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करना है, ऐसा नहीं। उसमें स्टोर करोगे तो कुछ फाइल स्टोर करोगे, ठीक है। तो वर्ड को हम इसको इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे उसका उसका हम एस ई एस ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों रूल प्लीज याद रखें, जितना भी वर्ड है उसमें से हम ये दोनों ऐड नहीं कर सकते, ये गलत होता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे जो है एरर, ये इसकी वजह से आ गया, ये गलत होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वाले जितना भी होता है उसमें हम एस ई एस ऐड नहीं कर सकते। कौन से है आपके, एब्स्ट्रैक्ट वाले हैं और मटेरियल वाले जितना भी है। इसके साथ एक कॉमन एग्जांपल आता है, इंफॉर्मेशन हो गए, और एक और होता है एडवाइस। एडवाइस भी हम कभी भी एडवाइसेस नहीं कर सकते, ये गलत होता है, एस नहीं ऐड कर सकता, ये सही है और ये गलत है। लेकिन सेम चीज यहाँ पे मैंने ए से यूज किया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेम चीज यहाँ पे एडवाइस को मैं पीस ऑफ एडवाइस कर सकती हूँ या पीसेस ऑफ एडवाइस में कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एडवाइसेस में कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है और ये गलत होता है, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, select the options that express the opposite meaning of the underlined word. Select the option that expresses the meaning of the underlined word. Explosive use, the explosive use of any of explosive use of my own formulation, and I can vouch for its efficiency. तो efficiency का meaning क्या होगा, सॉरी इफिशिएंसी का नहीं होगी, ये वाउच का मीनिंग होगा, वाउच का, सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये कि इसका मतलब होगा ये वाउच को, द एक्सप्लोसिव यूज इन माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स इफिशिएंसी। वैलिडेट होगा, विटनेस होगा, सर्टिफाई होगा, मेंटेन होगा, कौन सा वर्ड सबसे सही होगा, कौन सा वर्ड सबसे सही होगा इस केस में, कौन सा सबसे सही होगा, वॉच, आई कैन वॉच फॉर इट, हम बोलते हैं ना आई कैन वॉच फॉर इट, ये इतना बढ़िया काम किया है तो इसको मैं वॉच कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ आई कैन वॉच फॉर समथिंग, तो उस चीज के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, राइट, उस चीज के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये मैं उसके ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, उसके लिए मैं 100% अपने गारंटी अपने तरीके से अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, गारंटी दे सकते हैं। अगर उसके हिसाब से देखें तो कौन सा वाला वर्ड जो है सबसे सही होगा, मेंटेन होगा, सर्टिफाई होगा, इनवैलिडेट होगा, या फिर विटनेस होगा, मेंटेन होगा या फिर इनवैलिडेट का मतलब होता है कि उसको
काट सकते हैं, ठीक है। ये इनवैलिडेट नहीं होगा। वैलिडेट का मतलब अगर किसी इंसान के वर्ड्स का वैलिडेट करोगे, उसको हाँ में हाँ मिलाओगे, ठीक है, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाओगे मतलब उसको वैलिडेट करोगे, वैलिडेट करोगे उसको, बोल सकते हो कि गारंटी के साथ कि हाँ ये सही है। सर्टिफाई का मतलब भी होता है गारंटी देना। मेंटेन, टू मेंटेन, आई कैन मेंटेन फॉर इट्स, नो, मेंटेन इनकरेक्ट होता है। और विटनेस, विटनेस फॉर इट्स एफिशिएंसी, विटनेस भी नहीं होता किसी चीज का। कोई फॉर एग्जांपल अगर देखे कोई कुछ हुआ है, एक्शन कुछ हुआ है, जैसे कि इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए मैं बोलूँ कि मैं विटनेस हो सकती हूँ, मैं, ठीक है, मैं अपने तरीके से बता सकती हूँ जो जो चीजें हुआ है, मैंने भी देखा है, तो उसी तरीके से हम विटनेस कर सकते हैं किसी चीज का। यहाँ पे खुद के काम के ऊपर बोला गया है, तो उसको किससे विटनेस करेंगे, राइट, किससे विटनेस करेंगे, उसको सर्टिफाई कर सकते हो कि मैं अपने तरीके से गारंटी दे सकते हो कि ये जो चीज है वो फॉर्मुलेशन है यहाँ पे, वो जो है अपने तरफ से गारंटी दे सकती हूँ, सर्टिफाई कर सकती हूँ कि ये जो है इफिशिएंट है। इफिशिएंट है मतलब ये काम की है, ठीक है। तो मैं उसके लिए कौन सा यूज कर सकती हूँ, सर्टिफाई यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सर्टिफाई इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या मैंने, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट। सर्टिफाई के ये सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम्स ढूंढना था, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे, क्या है, इनवैलिडेट कर सकना, ठीक है, इनवैलिडेट। तो हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा, हमारा आंसर बनेगा इनवैलिडेट। Invalidate is the correct answer. Next, select the most appropriate option to fill in the blank. Vinod had a dash in the car accident. Vinod को क्या हुआ था? Vinod had a dash escape in the car accident. यहाँ में कौन सा कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल है। और फुल, फुल एस्केप, नो, फुल एस्केप नहीं होता, कंफर्टेबल एस्केप भी नहीं होगा, वाइड एस्केप ना, इसमें इस केस में हम ये यूज करते नैरो एस्केप। विनोद हैड नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, दैट मीन्स वो मरते मरते बचे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नैरो यूज करते हैं, नैरो एस्केप। विनोद हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, ठीक है। विनोद हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन, incorrectly spelled word, select the incorrectly spelled word। यहाँ में हमें incorrectly कौन सा वाला वर्ड है हमें निकालना है, अब बताओ। एम्बेरस हो गए, रिलेवेंट हो गए, ओके, एम्बेरस हो गए, रिलेवेंट हो गए, या ब्यूरोक्रेसी हो गए, कॉइनसर हो गए। तो कौन सा वर्ड है जो गलत है यहाँ पे, इनकरेक्टली, एम्बेरस, EMBARRASS होगा, या फिर इसमें CONNESSEUR, या फिर relevant RELEVENT होगा, या फिर bureaucracy, BURAUCRACY, bureaucracy। Which one is the incorrectly spelled word? Which one is the incorrectly spelled word? Which one is the incorrectly spelled word? हाँ, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग तो सही है, BUREAUCRACY, ये सही है, ब्यूरोक्रेसी। रिलेवेंट का कौन सा मीनिंग सही है, रिलेवेंट का स्पेलिंग RELEVENT, REVELANT होता है, रिलेवेंट, VENT नहीं होता, रिलेवेंट, ठीक है, REVELANT, रिलेवेंट, ओके। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट बोलोगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स निकालना है हमें, ठीक है। Select the most appropriate synonyms of the word in bold. We'd better watch our steps and not give him any excuse to harass us further. Harass का मीनिंग होगा हमारे बोल पे एक्चुअली ये होना चाहिए harass us further. Harass का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? बिट्रे होगा, रिलीज होगा, सूट होगा, इंटिमिडेट होगा। जब हैरेस का क्या होगा? बिट्रे, हम किसी इंसान को बिट्रे करते हैं तो क्या होता है? उस इंसान को अगेंस्ट जाते हैं ना। बिट्रे का मतलब अगेंस्ट होगा, बिट्रे का अगेंस्ट होगा। बिट्रे जब जाते हैं अगेंस्ट होगा। रिलीज का मतलब होगा इंजॉय करना, किसी चीज को हम इंजॉय करते हैं रिलीज करते हैं। सूट का मतलब क्या होगा? काम, ओके। और रिलैक्सिंग, काम रिलैक्सिंग होता है, काम और रिलैक्सिंग होता है। हम इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बोला है, सिनोनिम्स हमें निकालना है। तो इंटिमिडेट का सॉरी हैरेस का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होगा इंटिमिडेट। हम लोगों को हैरेस करते हैं तो क्या करते हैं? जिसको हम अपने अपने से छोटा, अपने से वीकर कंसीडर करते हैं, ओके, तभी हम किसी इंसान को हैरेस करते हैं, तभी हम किसी इंसान को इंटिमिडेट कर सकते हैं, ओके। वो हो गया सिनोनिम्स। इंटिमिडेट का मतलब हैरेस होना, हैरेस होगा। क्लोजेस्ट मीनिंग यही है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सूट का मतलब होता है रिलैक्सिंग, काम, पीसफुल भी बोल सकते हो, पीसफुल। इंजॉय का मतलब ये हो गए, रिलीज का मतलब इंजॉय, ठीक है। बिट्रे जब अगेंस्ट, अगेंस्ट समवन और समथिंग होगा। किसी प्लान के अगेंस्ट चले जाओगे तो बिट्रे कर लोगे, किसी अपने दोस्त के अगेंस्ट जाओगे तो क्या होगा? ये बिट्रे होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे बिट्रे वर्ड्स। नेक्स्ट वन, select the options that can be used as the one word substitution for the given phrase, ठीक है। A short interesting story about a real person, short interesting story about a real person कौन सा होगा? इसका मीनिंग कौन सा होगा? शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवन किसी एक रियल इंसान के बारे में लिखा हुआ एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो वो क्या होगा? कौन सा मीनिंग, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा यहाँ पे? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। तो OWS है। OWS वाले बहुत SC में बहुत भर भर के आते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS, OWS, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी जिसमें क्या क्या है, जिसमें बताया गया है कि जो एक रियल इंसान का, एक दूसरा इंसान, एक रियल पर्सन का स्टोरी को बताया गया है। तो ये क्या होगा? पोएम तो क्या होता है? ये पोएम, इसमें क्या होता है? हम एक पीस ऑफ राइटिंग जहाँ पे वर्सेस होता है, ओके, स्टोरी, स्टोरी की तरह होता है, हम इसको बोल सकते हैं पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग इन वर्स, पीस ऑफ राइटिंग इन वर्स हम बोल सकते हैं, पीस ऑफ राइटिंग इन वर्स। स्केच क्या होता है? स्केच में हमें एक रफ ड्राइंग होता है ना, स्केच में क्या होता है कि रफ ड्राइंग होता है, जो प्रॉपरली अच्छे से, या फिर उसको हम बोल सकते हैं अच्छे से ड्रॉ नहीं करते, तो हम स्केच करते हैं तो क्या करते हैं? आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एनेक्डोट का क्या होता है? एनेक्डोट, नरेटिव एनेक्डोट में क्या होता है कि जब कोई छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक पीस ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके बारे में हम लोग लाइक एक एक्चुअल और रियल इंसान के बारे में बोलते हैं, तो वही हो गए एनेक्डोट, ठीक है। तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर बन गया हमारा, ये हो गया एनेक्डोट। नरेटिव, नरेटिव क्या होता है कि स्टोरी डिटेल में हम किसी चीज को बताते हैं, डिटेल, डिटेल स्टोरी, ओके। तो ये हो गए। ये हमेशा ना, जैसे कि ये छोटा नहीं होता, हमेशा स्टोरी नरेशन हम जब करते हैं तो वो बहुत लेंदी होता है, लंबा सा चौड़ा जाता है, ठीक है।
लेकिन एनेक्डोट में क्या होता है कि छोटा सा लाइन, छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है जिसका हम इंसान के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वो हो गई एनेक्डोट। और नरेशन में डिटेल होता है कि बहुत लेंदी, बहुत लंबा, इंटरेस्टिंग हो सकता है। इंटरेस्टिंग के बारे में यहाँ पे नहीं है जैसे, लेकिन इसका लेंथ के बारे में, शॉर्ट या लॉन्ग के बारे में, तो हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है नरेशन में। मतलब ये बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, ठीक है, लेंदी है। नेक्स्ट, select the options that can be used as one word substitutions for the underlined word. तो सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। प्रोफिशिएंट का मतलब हो गया जो एक्सपर्ट है लैंग्वेज को। इलिक्वेंट हम बोलते हैं, इलिक्वेंट स्पीकर, इलिक्वेंट, ई एल ओ क्यू क्यू ई एन टी, इलिक्वेंट स्पीकर हम बोलते हैं। मतलब जो इंसान अच्छे से स्मूथली बात कर सकते हैं, उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंट जब होते हो किसी चीज में, उसमें आप एक्सपर्ट होते हो, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं। प्रोफिशिएंट किसी चीज में हम होते हैं तो क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं उस चीज में। लैंग्वेज स्पेशली स्पोकन लैंग्वेजेस में ना हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्पीकर, एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, मतलब वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। तो कौन सा हमारे सबसे सही आंसर हुआ, मल्टीलिंगुअल। लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब ये होता है लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लिंगुअल वाले लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में यही आंसर है, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स बोले तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत सारे लैंग्वेज बात कर सकते हैं, लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो एटलीस्ट लाइक आई कैन स्पीक मे बी 4 to 5 लैंग्वेजेस। 3 तो मेन ही है, जैसे कि मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, ठीक है, इंग्लिश में कर सकती हूँ, अपने मदर टंग में कर सकती हूँ। मैं एक और लैंग्वेज है जो गारो में बात कर सकती हूँ। और फिर दिमासा है। मे नॉट बी एलिक्वेंट स्पीकर, मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, प्रोफिशिएंसी लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बट आई कैन स्पीक मेरे लैंग्वेजेस ना। तो उसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो वही हो गया प्रोफिशिएंट होना या फिर एफिशिएंट होना किसी लैंग्वेज में, जो कि एफिशिएंट प्रोफिशिएंट स्पीकर, प्रोफिशिएंट इलोक्वेंट स्पीकर जो हम बोलते हैं, ठीक है। और व्हाट अबाउट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है कि मोनोलिथ का क्या होता है, मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलिथिक इट मीन्स, इट मीन्स मोनोलिथिक का मतलब इट मीन्स लार्ज अननेसेसरी ऑब्जेक्ट। ओके, बोला मैंने, मोनोलिथिक का मतलब होगा समथिंग दैट इज लार्ज एंड लाइक पावरफुल होगा, समथिंग दैट इज लार्ज एंड पावरफुल, मोनोलिथिक। लिथिक का जो होता है ना उस केस का जो पावरफुल, ठीक है, पावरफुल। और हाँ, समथिंग दैट इज लार्ज एंड पावरफुल, समथिंग दैट इज लार्ज एंड पावरफुल। हेटेरोलिंग्विस्टिक क्या होगा, हेटेरोलिंग्विस्टिक्स, हेटेरोलिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि ये इन्फॉर्म्स लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज के। हेटेरो का मतलब मिक्स लैंग्वेजेस होता है, नॉट नेसेसरी कि मैंने लैंग्वेज, बट इन मिक्स लैंग्वेजेस होता है, होती है हेटेरो, ठीक है। इसमें प्रोफिशिएंसी के बारे में बताया ही नहीं कि कोई एक्सपर्ट है कि नहीं है, लेकिन बस बोल रहे कि बहुत सारे, इसका मतलब भी होता है मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस। हेटेरोलिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है मैनी लैंग्वेजेस, बट प्रोफिशिएंसी के बारे में नहीं बताया है ना, एक्सपर्ट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट के बारे में। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था खुद के बारे में, जैसे कि मैं बहुत सारे लैंग्वेज बात कर सकती हूँ, लेकिन प्रोफिशिएंसी मेरा ओनली 2-3 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी मेरा ओनली 2-3 लैंग्वेजेस है, लेकिन मैं बहुत सारे लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, जैसे कि गारो हो गई, डिमासा हो गई, ठीक है। और फिर मार हो गई, ब्यते हो गई, शांखोल हो गए, अपने जितने भी सब ट्राइब्स के जितना भी लैंग्वेजेस है वो मैं मतलब मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिजो, तो मिक्स करके वो मैं थोड़ा वो बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो मुझे आता है, लेकिन प्रोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोफिशिएंसी अलग है, उसमें एक्सपर्ट होना अलग है। तो मैं LSRW जो होता है, LSRW, ये प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए होता है। ये होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर ये सब सारे हाई है तब तो आप प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। कोई होता है, कोई 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 की लैंग्वेज में, मैं जैसे कि असमीज में थोड़ा समझ पाती हूँ, तो आई आई हैव द लिसनिंग स्किल, ठीक है, सॉरी लिसनिंग स्किल मेरा है।
उसमें मेरा उस लैंग्वेज में मेरा लिसनिंग स्किल है। रीडिंग स्किल तो रीडिंग स्किल में 50 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो। राइटिंग इज ऑल्सो लाइक मोर लेस लाइक 40, ठीक है। बस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज लाइक 30, मे बी 30%। या फिर लिसनिंग में मेरा मैं बोल सकती हूँ कि 60-70 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, लोग जब बात करते हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा जो स्पीकिंग है वो नहीं है। तो ये हो गई LSRW हमारा स्पीकिंग स्किल का। ओके, LSRW का मतलब है हमारा लिस्टिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो ये चारों स्किल्स है। एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लैंग्वेज को हम प्रोफिशिएंसी जब चेक करते हैं तो ये सारे को हम यूज करके चेक करते हैं, ठीक है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3, ये सारा प्रोफिशिएंसी स्किल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया गया है, क्या इडियम दिया है, गया है इडियम। यहाँ पे टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, तो मेरे पास उससे भी बड़ा फिश है फ्राई करने के लिए। तो फिश फ्राई करते समय क्या होता है, तेल उड़ता है ना, मतलब जब तेल में, गरम गरम तेल में फिश को डालोगे, क्या होता है कि पूरा निकल के आ जाता है, कि हमारे ऊपर भी लग सकता है, तो गरम तेल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम होता है ना, हमें दिक्कत होता है, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स तुमसे भी, मैं बोलूँ तुम्हारे तो छोटा है, तो मेरे पास तो और भी बड़ा फिश है फ्राई करने के लिए। छोटा फिश फ्राई करोगे तो ज्यादा तेल नहीं उड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बड़ा फिश फ्राई करोगे तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होगा। देन मीन्स उसके हम क्या बोल सकते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि तुम्हारे से, तुमसे ज्यादा मेरा बड़ा मैटर है, वो बड़ा प्रॉब्लम है, उसको मैं डील करना है, ठीक है। तुम्हारा ट्रिवियल मैटर है, स्मॉल फिश का ट्रिवियल हो गया, स्मॉल फिश छोटा प्रॉब्लम, बिगर फिश बड़ा प्रॉब्लम, उसी तरीके से। तो विच वन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, टू हैव एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इन कुकिंग, कुकिंग में इंटरेस्ट होना ये गलत नहीं है। टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, फिशिंग से कोई रिलेटेड ही नहीं है, फिशिंग से कोई रिलेटेड नहीं है। इन टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सोच समझ के रिस्क लेना, ये भी नहीं है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड, छोटे छोटे काम के लिए, काम को करने का नहीं, उससे ज्यादा, उससे बड़ा जो होता है उसको डील करने के लिए। ओके, टू हैव बिगर थिंग्स टू, हम बहुत बड़ा चीजें, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिस काम करने करने के लिए होता है, तब उसमें छोटे छोटे चीजों के लिए हम ध्यान ही नहीं देते हैं, कि वो छोटा है ना, उसको हम ध्यान नहीं देते, जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले। सेम, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क। मीनियल टास्क मैंने माइनर, ओके, और ट्रिवियल हम बोल सकते हैं, trivial task, okay, small insignificant बोल सकते हैं, minimal insignificant, small insignificant task, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, okay, next, the following sentence has split into 4 segments, identify the segment that contains grammatical error। फिर से हमारा घूम फिर के आया, हम कौन सा है, my brother performed extremely good in the class test held yesterday। तो my brother performed extremely good in the class test held yesterday। कल जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें मेरे भाई बहुत अच्छा किया बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कौन सा है, my brother performed, ed हमने ऐड किया, extremely good in the class test held yesterday। तो कौन सा है, कौन सा है यहाँ पे, हेल्थ yesterday होगा, या फिर इन द क्लास होगा, इन द क्लास टेस्ट होगा, या माई ब्रदर परफॉर्म्ड।
एक्सट्रीमली गुड। एरर कौन सा है? एरर यहाँ पे कौन सा है हमारा? देखो यहाँ पे एडवर्ब का यूसेज कर, सॉरी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड हमारा, गुड जो होता है ना, ये हम, ये क्या यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव होता है, दिस इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव होता है। लेकिन वेल जो होता है एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, वेल एडवर्ब होता है और वेल एडवर्ब होता है, गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या इश्यू है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जब पढ़ते हैं तब क्या करते, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए आना, राइट। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए आना, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन के लिए आना। और एडवर्ब का काम क्या होता है, एक वर्ब के लिए, एक एडवर्ब के लिए और दूसरा एडजेक्टिव के लिए आता है, राइट। इसके मैं फर्दर डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन इतना सही, इतना भी काफी है। जैसे my brother performed extremely good in the class test he held yesterday। कल जो टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा किया, अच्छा किया बोलने के लिए हम यूज करें, लेकिन यहाँ पे वर्ब देखो, ये वर्ब है। इसके बाद क्या आया, वर्ब के बाद में हमारा क्या आया, वर्ब के बाद क्या आया, ये ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वेल क्या के लिए है, इंसान का जो परफॉर्मेंस था उसके लिए ना। तो हमें एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, एक्सट्रीमली उसने परफॉर्म अच्छा किया बोला था, तो वर्ब के लिए हमें चाहिए था, राइट। वर्ब के लिए हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो एडजेक्टिव का, ये तो एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ पे बोला ये गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, गुड एडजेक्टिव होता है। गुड एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पे वर्ब को, वर्ब को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए हम एडजेक्टिव तो यूज नहीं कर सकते है ना। तो हमें क्या चाहिए, वेल चाहिए, परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, परफॉर्मेंस के लिए जब होता है तो ये हमें चाहिए ये एडवर्ब। एक्सट्रीम, माई ब्रदर परफॉर्म वेल, परफॉर्म गुड नहीं होता है, परफॉर्म वेल। अगर मैं सेम चीज को बोलूं, माई ब्रदर परफॉर्म वेल इन द कंपटीशन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए, वर्ब के लिए क्या हम यूज करते हैं, वर्ब के लिए, वर्ब के लिए ये या वर्ब था तो ये वर्ब है, तो इस वर्ब के लिए हम क्या करें, एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये यूज कर लिया, माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्प यस्टरडे। एक्सट्रीमली गुड नहीं होता है, ओके, एक्सट्रीमली गुड हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, important, select the most appropriate synonyms of the given word, select the most appropriate synonyms of the given word। यहाँ पे हमारे दिए है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है, खराब है, नेगेटिव सेंस है ना। यहाँ पे कौन सा मीनिंग होगा, लॉन, लाउडेटरी, लैंकी, लेथल, लिसिट, कौन सा सबसे सही आंसर है यहाँ पे, टॉक्सिक चीजें क्या होता है, वो खराब होता है, ठीक है। टॉक्सिक नेगेटिव टर्म है, अगर किसी को पता नहीं है तब भी टॉक्सिक, कोई इंसान टॉक्सिक होता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ओके, नेगेटिव होता है। तो लेथल का मीनिंग क्या होगा, लेथल का मीनिंग होगा ये भी नेगेटिव है, लेथल कोई भी नेगेटिव होता है। लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे और एक है, और दो ऑप्शन है, जैसे कि लिसिट हो गई, लॉडेटरी हो गए, ओके, इन सब का मीनिंग क्या होगा, जैसे कि लॉडेटरी का मीनिंग होगा ये समथिंग, किसी लॉडेटरी, लाउड करना, LAUD, मतलब किसी इंसान को प्रेज करना होता है, ओके। लाउड हिज परफॉर्मेंस, दे लाउड हिज परफॉर्मेंस, LAUD होता है, okay? मतलब इसका प्रेज करना होता है, प्रेज, लाउडेटरी फिर से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग प्रेज, एक्सप्रेसिंग प्रेज।
लैंकी फेलो हम यूज करते हैं, लैंकी फेलो समवन हु इज थिन एंड टॉल, लैंकी, यू लैंकी फेलो हम यूज करते हैं ना, लैंकी, लैंकी का मतलब थिन एंड टॉल, समवन हु इज थिन एंड टॉल, ठीक है। लिसिट लेथल का मतलब समथिंग दैट इज जैसे कि टॉक्सिक है, तो इसका हम बोल सकते हैं डेडली और पॉइजनस, डेडली या पॉइजनस। और लिसिट का क्या मीनिंग होगा, लिसिट का मतलब होगा समथिंग दैट इज लीगल, ओके, लीगल और दैट इज परमिटेड, लीगल और परमिटेड, लीगल और परमिटेड, PRMITED, परमिटेड, ठीक है, लीगल और परमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, टॉक्सिक का सिनोनिम्स हमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लेथल, लेथल का मतलब समथिंग दैट इज टॉक्सिक, टॉक्सिक चीजें क्या होता है, ये डेडली होता है, हमेशा नेगेटिव होता है ना, डेडली होगा, डेडली होगा, टॉक्सिक का मतलब डेडली और पॉइजनस, कोई टॉक्सिक है उसको मत खाओ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉइजनस है, ठीक है, पॉइजनस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, select the options that can be used as a one word substitution for a given word। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है फिर से उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और डब्ल्यू एस निकालना है हमें, ठीक है, और डब्ल्यू एस निकालना है। A person who likes to argue about some anything, जो इंसान ना किसी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर लेता है, वो क्या होगा, रिटिसन होगा, कवर्ड होगा, विरोसिस होगा या फिर कंटेंशियस होगा। रिटिसन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। रिटिसन का मतलब समवन हु इज, पहले हमने एक बार वर्ड ये रिटिसन का हम देखते हैं, समवन हु इज रिजर्व, इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, ठीक है, ये साइलेंट रहता है, नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट लोग मतलब मिलजुलते नहीं रहते हैं लोगों के साथ में, ज्यादा घुल मिल नहीं घुल मिल नहीं होते हैं, ठीक है। रितिसन का मतलब समवन रिजर्व है, अपने पे रहते हैं, ठीक है, साइलेंट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। कवर्ड हो के दरपोक, कवर्ड का मतलब होता है दरपोक, समवन हु लैक्स करेज, दरपोक का मतलब समवन हु लैक्स करेज, समवन हु लैक्स करेज, ठीक है, समवन हु लैक्स करेज, कवर्ड का मतलब समवन हु लैक्स करेज, जो डरपोक है, ठीक है। विरेशियस का क्या मतलब होगा, विरेशियस ये मतलब ट्रुथफुल होना होता है, विरेशियस का मतलब ट्रुथफुल, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है। कंटेंशियस क्या होगा, कंटेंशियस मतलब क्या होता है, मीन समवन हु टेंड्स टू आर्ग्यू विद पीपल, जो हमेशा लोगों के साथ आर्ग्यू करता है, किसी छोटे छोटे चीज फरल करता है, ओके, फरल करता है या फिर अर्ग करता है, आर्ग्यू करता है, आर्ग्यू करता है, नोक झोंक करते रहते हैं अपने कॉन्शियस। तो हमारे सिनोनिम्स क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, रेटिसन नहीं होगा, रेटिसन होगा तो वो कैसे बात करेगा किसी के साथ ना, किसी झगड़ा करेगा, वो तो अपने में ही रहेगा। कवर तो डरपोक होता है, तो डरपोक तो क्या है करेंगे, ठीक है, डरपोक तो कुछ नहीं वाला। ट्रूथफुल होना ज्यादा बात करने से रिलेटेड नहीं, आर्ग्यूमेंट करने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और कंटेंशियस का मतलब होता है quarrel हो करना, आर्ग्यू करना। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। यहाँ पे हमें अंडरलाइन सेगमेंट से सबसे सही वाला निकालना है, यहाँ पे कौन सा सबसे सही होगा, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कौन सा है, स्टडी फ्रॉम टू बुक टू, सॉरी, स्टडी फ्रॉम 2 o'clock, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। फॉर हम कब यूज करते हैं, फॉर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। सिंस किसके लिए हम यूज, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने प्रीवियस क्लास में, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन, सिंस एंड फॉर कब यूज करते हैं, सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा तब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके हिसाब से हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock नहीं होगा, 2 o'clock ड्यूरेशन बताया है, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। 2 घंटे, अगर इस केस में 2 घंटे
पढ़ा है, शी स्टडीड फॉर 2 आवर्स होता तो सही होता। 2 आवर्स, देखो 2 o'clock से ज्यादा, 2 o'clock जो टाइम होता है ना, जैसे कि हमारा क्लॉक है, ये है 1 2, तो टू से पढ़ाई किया उसने, ठीक है, 2 से स्टार्ट किया अपना पढ़ाई, तब तो इससे तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा ही ना, सिंस होगा इस केस में, सिंस हमें यूज करना है। लेकिन 2 आवर्स के लिए अगर 2 आवर्स होता, ये तो ड्यूरेशन बताता है, 2 आवर्स 2 घंटे का पढ़ाई, 2 आवर्स हो गया, लेकिन 2 o'clock होता है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंस यूज करना चाहिए। तो सिंस वाला कौन सा सेंटेंस में सबसे दिया है, सिंस वाला, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज किया है, सिंस 2 o'clock, दो 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 घंटे, 2 बजे से उसने अपना जो पढ़ाई है स्टार्ट किया है, 2 बजे से, ठीक है, 2 घंटे से नहीं है, 2 o'clock से, 2 बजे से, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट वन, in the following sentence, 4 words are underlined, out of which one word is misspelled, identified incorrectly spelled word। यहाँ पे recapture incorrectly वाला जो स्पेलिंग है उसको हमें निकालना है। After the recapture of the Tololing and the adjacent features, evacuating the enemy from the well fortified position became a priority। यहाँ में error कौन सा है, recapture, रिकैप्चर का मतलब कैप्चर का स्पेलिंग सही है, री एड करना फिर से पकड़ना, हाँ तो ये स्पेलिंग सही है, रिकैप्चर का स्पेलिंग सही है। इवेक्टिंग, इवेक्टिंग क्या होता है, इवेक्टिंग कुछ नहीं होता, इवेक्टिंग एक वर्ड ही नहीं है, लेकिन इसका इवैक्यूएटिंग होता है, EVACUATING, मतलब उन लोग को सेव करना, बचाना, ठीक है, रेस्क्यू करना, इसका मतलब होता है इवैक्यूएटिंग, मतलब रेस्क्यू, रेस्क्यू करना होता है इवैक्यूएटिंग। तो ये हमारा कौन सा आंसर गलत हो गया, ये वाला, वेल फोर्टिफाइड ये सही है, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, select the options that expresses the given sentence in active and active voice। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमने पहले किया था, तो यहाँ पे कौन सा सबसे सही आंसर है, लवली ट्यून्स आर कंपोज बाय डोमिनिका, ये पैसिव में है, ये पैसिव बाय लिखा हुआ है ना, तो ये पैसिव है, पैसिव है, हमें एक्टिव निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में एक्टिव निकालना है, कौन सा एक्टिव होगा, डोमिनिका कंपोज लवली ट्यून्स, नहीं है, डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, ये भी नहीं होगा, डोमिनिका विल कंपोज, ये भी फ्यूचर में बताया गया है, नहीं होगा, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, कंपोजेस लवली ट्यून्स, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कंपोजेस लवली ट्यून्स, प्रेजेंट टेंस में है, पैसिव, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में पैसिव होना चाहिए, तभी तो ये इसका पास जाएगा ना। नेक्स्ट, 19, select the most appropriate वर्ड्स, यहाँ से जो ऑप्शन दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है हमें। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मीनिंग निकालना है यहाँ पे। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स के लिए हम किस चीज से वेट करते हैं, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स कौन सा होगा, कैरेट होगा, प्रेशियस स्टोन्स कैरेट होगा, रिलायबल होगा, प्योर होगा, एक्यूरेट होगा, कौन सा यूज करते हैं, हम कैरेट यूज करते हैं ना, 24 कैरेट डायमंड हम बोलते हैं स्टोन्स के लिए, प्रेशियस स्टोन्स, 24 कैरेट डायमंड। रिलायबल, रिलायबल मतलब जो ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट, ठीक है, प्योर मतलब क्लीन, क्लीन, ठीक है, प्योर मतलब क्लीन, प्योर मतलब क्लीन, रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट, ओके सही। नेक्स्ट, कैरेट मतलब, कैरेट मतलब हम यूज 24 कैरेट डायमंड ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट, altruist, select the most appropriate synonyms to replace the underlined words in the given sentence। select the most appropriate synonyms to replace the underlined word in the given sentence। so, altruistic का मतलब क्या होगा, altruistic का मतलब no altruistic act is truly insincere, no altruistic act is truly sincere,
नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो फिलेंट्रोपिक होगा, फैंटस्मल होगा, फिनोमिनल होगा, या फोटो टिपिकल होगा। ओके, इसका फिलन फैंटस्मल 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 फिनोमिनल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या रिमार्केबल है, उस चीज को हम फिनोमिनल बोलते हैं। फिलेंट्रोपिक का मतलब होगा क्या? फिनोमिनल। फैंटस्मल का मतलब मीनिंग क्या होगा? फैंटस्मल मतलब इसका भी ये होता है, ये एक्चुअल में इमेजिनेशन की तरह है। फैंटस्मल फैंटेसी हम बोलते हैं ना, फैंटेसी तो उसकी तरह है, लेकिन स्पेलिंग सही नहीं है। लेकिन फैंटस्मल इज रिलेटेड टू समथिंग अनरियल। हम बोल सकते हैं अनरियल, और इसको इमेजिनरी बोल सकते हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। फिलेंट्रोफी, फिलेंट्रोफी क्या होता है? जो एक कोई फिलेंट्रोफी हम बोलते हैं ना, जो ये इंसान फिलेंट्रोफिक इंसान है, तो क्या बोलते हैं कि एक सेल्फलेस काम करते हैं जो इंसान, ठीक है, क्या होते हैं, एक चैरिटेबल इंसान बोल सकते, चैरिटेबल पर्सन हम बोल सकते हैं, और समवन हु शोज कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए केयर कंसर्न जो दिखाता है, जैसे कि रतन टाटा हो गए ना, तो ही वॉज ए फिलेंट्रोपिक पर्सन। ओके, पर्सनालिटी था। तो क्या हो गया, जो दूसरों के लिए केयर करता है, तो ये हमारा सबसे अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक मतलब सेल्फलेस इंसान, खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में डेफिनेटली सोचता है। अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होगा समवन हु इज सेल्फलेस। ओके, सेल्फलेस गिविंग बोल सकते हो, सेल्फलेस, खुद के लिए जो इंसान सोचता है उसको सेल्फिश बोलते हैं, अल्ट्रुइस्टिक नहीं। अल्ट्रुइस्टिक मतलब खुद के ऊपर लोगों को रखना, ठीक है। नेक्स्ट, in the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate synonyms, sorry, appropriate options to fill in the blank. हमारे fill in the blanks करना है, यहाँ पे fillers है। तो यहाँ पे there is a saying, यहाँ से there is a saying that comes that coming even cast their shadows before, ठीक है। तो कुछ भी होने का होता है ना, उससे पहले हमें पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो वही है, there is a saying that coming even cast their shadows before, thus it is not universally true, something can happen within a second and one may not dash it, ठीक है। कुछ भी हो सकता है और हमें पता भी नहीं हो सकता है, ठीक है। some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing animals. तो जैसे कि कुछ होने से पहले हमें उसका साइन उसका पता चलता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ नेचुरल कलामिटी, कुछ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तब हमें पता चलता है किसके थ्रू? बाय ऑब्जर्विंग एनिमल्स, ठीक है। बर्ड्स, एनिमल्स डॉग्स हो गए, जो भी एनिमल्स हो उसको देख के हमें पता चलता है कि कुछ खराब होने वाला है। तो वैसे है। नेक्स्ट वन, बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज? अगर क्या हो सकता है कि एनिमल्स जो है वो कोई डिजीज से सफर कर रहे हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ खराब होने वाला है ना। उसका मीनिंग क्या, साइन, उसका साइन जो है कुछ खराब होने का इवेंट, कुछ इवेंट क्या बोल सकते हैं, कुछ खराब इवेंट होने का साइन है, तो वही पूछ रहा है। ओके, दे मे फेल टू मेक peculiar sound or actions about the events which are going to take place. वो लोग भी गलत हो सकते हैं ना, ये बता रहे हैं वो लोग भी गलत। एनिमल्स यहाँ पे जैसे नेचुरल कैलामिटी होने से पहले हमें बोला जाता है कि एनिमल्स को देखो, तो अभी यहाँ पे आर्गुमेंट है, ये बोल रहा है कि जो भी साउंड या एक्शन जो एनिमल करते हैं वो भी तो कुछ और इवेंट्स के लिए हो सकता है ना। दे मे हैव फेल टू यू नो गिव अप्रोप्रिएट पेक्यूलर, उन लोग का जो पेक्यूलर साउंड है वो अलग अलग है, और ये जो है
इवेंट्स के लिए, डिजास्टर्स के लिए नहीं हो सकता है, कुछ और के लिए भी हो सकता है, वही बता रहे हैं, ठीक है। सम unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens, ठीक है। जैसे कि नेचुरल कलामिटी, अननेचुरल अननेचुरल चीजें होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तो दो फ्लड है, अर्थक्वेक है, सारा चीज नेचुरल कलामिटीज है, ठीक है। ये फोरकास्ट डेयर शेडो मतलब उससे वो होने से पहले हमें उसका थोड़ा सा साइन, उसका हिंट पता चल जाता है, साइन बोल सकते हो या हिंट पता होता है कुछ होने वाला है ना, तो वैसे टाइप का। वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज द एनिमल कैन सेंस सर्टेन नेचर। तो एनिमल्स थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी है, जो क्या वो लोग जो सेंस कर सकता है कि क्या लाइक जैसे कि नेचुरल क्लामिटी होगा, उस चीज को हम टोटली रूल आउट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते कि हाँ वो लोग ही हमेशा हमेशा मतलब वो गलत होता है, वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ सेंस कुछ केसेस में वो सही भी होता है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं तो ओवरऑल पैसेज में। लेकिन क्वेश्चन हम देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो मोर ओवर होगा, देयरफॉर होगा, फर्दर मोर होगा, या फिर हाउएवर होगा, ठीक है। तो मोर ओवर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? मोर ओवर हम एडिशनल मीनिंग देने के लिए, एड्स इंफॉर्मेशन, एड्स इंफॉर्मेशन, या फिर ये कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाता है, नो नो नॉट कॉन्ट्रास्ट, ओके। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट दिखाता है। देयरफॉर हम किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, ओके। तो सो कॉज एंड इफेक्ट, तो सो कॉज एंड इफेक्ट, ये भी तो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाता, नॉट कॉन्ट्रास्ट। हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए कॉन्ट्रास्ट वाला चाहिए। फर्दर मोर कभी भी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे प्रॉपर, हाउएवर का मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, शोज कॉन्ट्रास्ट हम कर सकते हैं, हाउएवर क्लियरली शोज कॉन्ट्रास्ट, ओके। शोज कॉन्ट्रास्ट, हाउएवर क्लियरली शोज कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, there is a saying that coming events may cast their shadows before, okay, however it is not universally true। तो contrast के लिए however जो बोला है कि जो क्या है, जो there is a saying that events focus, जब कुछ भी होता है उससे पहले हमें उसका साइन, उसका हिंट पता चल जाता है कुछ होने वाला है। तो यूनिवर्सली ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है however यूज करके, however यूज करके, there is a saying that universal that coming events may cast their shadows before, however, ठीक है, उसका ऑपोजिट के लिए। लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, कुछ हद तक ये सही है लेकिन यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, सभी लोग इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। तो उसके लिए however हमने ये यूज किया कॉन्ट्रास्ट वाले दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा? 21 हो गए, 22। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम ब्लैंक। लीगलाइज, फोर्सी, लीगलाइज होगा या फोर्सी होगा या फिर रिसेंट होगा या फिर अफेक्ट होगा। लीगलाइज का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को लीगल कर देना, टू मेक समथिंग लीगल हम बोल सकते हैं। लीगलाइज का मतलब टू मेक समथिंग लीगल, और फोर्सी का मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, रिवोक कर, वो लाइक, हाँ प्रेडिक्ट हम बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को देख पाना ना। तो यहाँ पे रिसेंट का मतलब क्या होता है? ये किसी चीज को रिवोक करना या फिर कैंसिल करना, रिसेंट का मतलब होता है, ओके। और अफेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज का इन्फ्लुएंस पड़ना, असर पड़ना ना। तो यहाँ पे कौन सा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब्लैंक, ब्लैंक नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट वाला हमें हाउएवर लिखा था, यहाँ पे हाउएवर something can happen within a second, and one may not foresee it। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन one may not foresee it होगा, foresee होगा, क्योंकि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, foresee नहीं कर सकते उसको, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है।
कुछ हद तक हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाकी चीजें जो है हम सभी चीजों को हम फोर्सी नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल क्या होने वाला है, राइट। उसी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वन नंबर 3 ब्लैंक के लिए कौन सा है? Therefore, moreover, nevertheless, however, कौन सा सबसे सही होगा? Therefore हमने बोला, Therefore conclusion के लिए हम यूज करते हैं Therefore, ठीक है। तो यहाँ पे Therefore indicates conclusion, जैसे बोला हम बोलेंगे indicates conclusion। moreover का मतलब होता है ये भी एक at इंफॉर्मेशन करता है, जैसे कि moreover ये भी है, moreover he did this to information, additional information देता है, moreover additional information। nevertheless contrast दिखाता है, nevertheless contrast दिखाता है, ओके contrast। however भी contrast दिखाता है, दोनों सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर 4 में कौन सा सही होगा? नंबर कौन सा है? 3 ऑप्शन, 3 ब्लैंक वहां में लिखा, यहाँ पे however some instances so their predictions based on however यहाँ पे हम लिखेंगे। ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन नंबर however, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए nevertheless नहीं होगा, however some instances so that predictions based on certain signs have gone wrong। लेकिन कुछ कुछ प्रेडिक्शन है जो है गलत होते हैं, हमेशा जो प्रेडिक्ट करते हैं वो सही नहीं होता है, कुछ कुछ प्रेडिक्शन है जो गलत होते हैं। People generally say the natural calamities can be predicted by observing animals। Number 4 के they may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place। Number 4 के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया? Besides, secondly, therefore, despite, कौन सा सबसे सही होगा? डिस्पाइट, बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स हम क्यों यूज करते हैं? एडिशन, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, दिस इज ऑल्सो एडिशन इन एडिशन टू समथिंग, ओके, बिसाइड्स। सेकेंडली होगा जैसे कि इंडिकेट्स ऑर्डर, हमने ऑर्डर सीक्वेंस या फिर ऑर्डर दिखाने के लिए होता है, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर, ओके, ऑर्डर दिखाने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर हमने पहले फिर बोला था ये कंक्लूजन या रिजल्ट दिखाने के लिए, रिजल्ट के लिए या कंक्लूजन के लिए होता है? कंक्लूजन के लिए होता है, राइट। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, या ऑल दो, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो नंबर 4 के लिए हमें कौन सा हमें चाहिए? 4 के लिए despite some natural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by bad omens, ठीक है। That's लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा, लास्ट ऑप्शन, despite despite some natural calamities that are likely to appear may forecast their shadows for some bad omens, okay, last, ठीक है, लास्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन हमारा था ठीक है, लास्ट। however कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, nevertheless कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, मोर ओवर एडिशन के लिए, therefore कंक्लूजन के लिए, राइट। however कॉन्ट्रास्ट के लिए, nevertheless कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऑपोजिट दिखाने के लिए, मोर ओवर एडिशन के लिए, ऐड करते हैं एडिशन मीनिंग के लिए, therefore कंक्लूजन के लिए, therefore हम यूज करते हैं कंक्लूजन के लिए, therefore कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमें कौन सा है? nevertheless कॉन्ट्रास्ट के लिए है ना। तो एक सेकेंड,
लास्ट वन नेवरदलेस, ठीक है। नेवरदलेस, ठीक है। तो हो गए नेवरदलेस वी शुड नॉट completely cancel out the possibilities that animals can sense certain natural calamities. So with these we shall end today's session। और जितना भी हमने solve किया है पूरा set है, फिर से उसको अच्छे से देखें और बाकी का vocabulary हो गए या फिर वॉइस से रिलेटेड या फिर नरेशन से रिलेटेड कुछ कुछ है, एंड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत सारे आए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आया है, तो आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है वो आप देख सकते हैं। चलो with this we shall end today's session and we'll see you with the with another QAQ of SSC में भी, बैंकिंग में भी, रेलवे या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फुल सेट होगा। with that चलो we shall end today's class। thank you and take care।